हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर अ मैन क्लाइंबिंग अप अ वॉल ऑफ 24 मीटर हाई। तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए दिया हुआ है। पहला जो है इसके अंदर है कि जो हाइट है वो कितनी है, 24 मीटर्स है। तो मतलब जो पूरी लेंथ है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 24 मीटर की है। अब वो एक दिन के अंदर यानी कि वन डे में वो कितना इसमें क्लाइंब करता है, 16 मीटर्स क्लाइंब करता है। तो 24 मीटर टोटल है हाइट जो है, और ये जो क्लाइंब करता है इन वन डे ये है 16 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद में है बट स्लिप बैक बाय 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर इन द इवनिंग। तो एक दिन में वो इतना क्लाइंब कर गया, ठीक है, पूरी हाइट में, लेकिन शाम जैसे ही हुई यानी इवनिंग में कितना स्लिप किया उसने, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, यानी इतना उसने क्लाइंब किया, फिर वापस वो इतना नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है इसके अंदर, हाउ फार हैड द मैन रीच ऑन दैट डे, मतलब उस दिन में, जिस दिन में इसने टोटल हाइट के अंदर क्लाइंब किया है इतना और नीचे आ गया इतना, उसमें टोटल आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल पता है और कितना ये गया था, और माइनस कर देंगे जितना ये नीचे आया है, तो बेसिकली वही रह जाएगा जितना इसने क्लाइंब किया होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए ये इसकी पूरी है टोटल 24 मीटर हाइट, वॉल की हाइट है ये 24 मीटर, वॉल की हाइट है टोटल। तो पहले ये जो है गया था कितना, 16 मीटर, तो यानी इतनी हाइट इसने पहले कवर कर ली थी। ठीक है, तो पहले इसने इतना जो है क्लाइंब कर लिया, फिर ये जो है स्लिप बैक हो गया यानी वापस से नीचे आ गया कितना, 3 मीटर, इसको ऊपर लिख देते हैं, 24 मीटर टोटल है। और ये जो नीचे आया है ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 मीटर 40 सेंटीमीटर जो ये वापस से नीचे आ गया, इसको अगर हम हटा देते हैं तो बाकी का जो ये नीचे वाला पोर्शन बचा है इतना ही क्लाइंब किया होगा इसने। तो क्या करेंगे, जितना इसने क्लाइंब किया था एक दिन के अंदर यानी कि 16 मीटर, इसमें से हम घटा देंगे जितना ये वापस से नीचे आ गया। तो अब देखिए ये जो आपको दिया 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में दिया है, तो 40 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट किस में रहनी चाहिए, मीटर में रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर, और 3 मीटर यहाँ पे पहले से ही है, तो कितना हो गया, 3.4 मीटर हो गया। तो 16 मीटर में से अगर हम 3.4 मीटर को माइनस कर देते हैं, कितना आ रहा है, 12.6 मीटर आ रहा है। तो यानी बेसिकली इतना वो डिस्टेंस है जो इसने क्लाइंब किया है। अगर देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है सीपीओ का है ये 2015 का, तो ये वाला इसका आंसर है। सिंपली कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस करना था, बस यूनिट का ध्यान रखना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 12.6 मीटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले में पूछा हुआ है अ शेफर्ड हैड 17 शीप्स। तो इसके पास में टोटल शीप्स कितनी है, 17 है। ठीक है, इसके बाद में कहा है ऑल बट 9 डाइड। एक स्टेटमेंट इसने कही है ऑल बट 9 डाइड, ये इसने कहा। हाउ मेनी वॉज ही लेफ्ट विद, अब कितनी बची हैं उसके पास में ये आपको बताना है। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टोटल उसने कहा उसके पास में 17 शीप्स थी, लेकिन एक स्टेटमेंट कही है ऑल बट 9 डाइड। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका बेसिकली मतलब होता है कि ऑल डाइड। ठीक है, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को आप अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऑल डाइड। बट 9 का मतलब है कि बची हुई कितनी है, 9 ही है। तो बेसिकली 9 आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो बट है ना ये एज अ प्रेपोजिशन यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बट का मीनिंग है वो होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट जो होता है मतलब इसको छोड़ के। तो बेसिकली जो इसका मतलब हो गया वो हो गया ऑल एक्सेप्ट 9 डाइड, मतलब 9 जो थी ना उन 9 शिप्स को छोड़ के बाकी सब डेड हैं। तो ऑल एक्सेप्ट 9 डाइड। तो आंसर जो है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दैट इज 9। तो 9 को छोड़कर बाकी सब डेड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितनी उसके पास में लेफ्ट थी, सिर्फ और सिर्फ 9। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑल बट 9 डाइड का मीनिंग है कि ऑल एक्सेप्ट 9
मतलब 9 के अलावा बाकी सब डेड है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 9, जॉन यूज टू बाय पेट्रोल एट द रेट ऑफ 80 रुपए पर लीटर। तो पेट्रोल जो है ये कितने रुपए पर लीटर में खरीदता था? 80 रुपए पर लीटर का रेट से। इसने कहा टिल लास्ट मंथ, मतलब आखिरी महीने तक जो था, पिछले महीने तक ही इसका रेट कितना था पेट्रोल का। नाउ ही बाइज इट एट द रेट 85 रुपए पर लीटर। 85 मतलब 85 रुपीज। तो अब जो इसका रेट है अब कितना हो गया है? 85 रुपीज पर लीटर का हो गया है। तो पहले इतना था, अब इतना है। अब कहा बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में पेट्रोल का प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो अमाउंट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो पहले ये देखो कि इंक्रीज कितना है, फिर उसका परसेंटेज देखेंगे कि कितना है। तो पहले देखो, पहले 80 था, फिर कितना हो गया? 85। तो यानी 80 से 85 गया है। तो अमाउंट जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज लिख सकते हैं इसको, वो कितना हो जाएगा? 85 रुपीज जो था माइनस कर देंगे 80 रुपीज पर लीटर का जो रेट था, कितना आ जाएगा? 5 रुपए पर लीटर। तो यानी प्राइस कितना बढ़ा है? 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है, यानी हर एक लीटर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। अब इसने कहा कि बाय व्हाट परसेंटेज डिड द प्राइस पेट्रोल, तो प्राइस का परसेंटेज अब पूछा है, तो प्राइस कितना बढ़ा? इतना। अब इसी का परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? जितना बड़ा है 5 रुपए बड़ा है, था कितना? 80 रुपए था, इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? परसेंटेज। बस इतना सा करना था, माइनस की और परसेंटेज निकाल दी। अगर आप इसको काट देंगे तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा? 5 से चले जाएगा। ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा? 25, नीचे कितना रह जाएगा? 4। तो 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। तो यानी कि 6 पॉइंट और 5 को करोगे तो फिर 25 बचेगा, तो यानी 6.25 परसेंटेज होना चाहिए। अब देख लीजिए ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन ए के अंदर दिया है 10+2 का है ये 2020 का CHSL में, तो 6.25 ऑप्शन नंबर ए है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, सिर्फ माइनस की और परसेंटेज इंक्रीज निकल गया। अगला जो है इसके अंदर, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑल द 10 पीपल प्रेजेंट शेक हैंड्स विद ईच अदर। तो कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में जितने भी लोग उसके अंदर प्रेजेंट थे, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे? 10 थे। उन सब ने एक दूसरे के साथ में हैंड शेक किया ओनली वंस, यानी एक इंसान ने दूसरे एक इंसान के साथ में सिर्फ एक बार ही हैंड शेक किया है, बार बार नहीं किया है। हाउ मेनी हैंड शेक्स वर देयर ऑल टुगेदर, कितने हैंड शेक्स ऑल टुगेदर हुए, यानी टोटल कितने हुए हैंड शेक्स? तो देखिए 10 जने थे। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लो ये 10 लोग थे जो किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे। अब हर एक जने ने हर एक के साथ में एक ही बार हाथ मिलाए, टोटल हैंडशेक्स बताने हैं। मतलब अगर ये कोई एक पर्सन है 1, तो इसने 2 के साथ में एक बार हाथ मिलाया, इसने 3 के साथ में एक बार हाथ मिलाया, इसने 4 के साथ में एक बार मिलाया, 5 के साथ में, 6 के साथ में, 7 के, 8 के, 9 के और 10, यानी हर एक के साथ में एक एक बार हाथ मिलाया। अब टोटल हैंडशेक कितने हो गए? 9 तो ये हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इसी तरीके से एक ने तो हाथ मिला लिया ना इन सबके साथ में, अब फिर जो दूसरा पर्सन होगा ये क्या करेगा? ये 3 के साथ में हाथ मिलाएगा, 4 के भी साथ में मिलाएगा, 5 के साथ में मिलाएगा। भाई पहले जो है वो 1 ने सबके साथ में मिलाया था, फिर 2 जो है वो सबके साथ में मिलाएगा। तो ये वाला क्या हम काउंट करेंगे 1 और 2 का? नहीं भाई, ये तो पहले ही मिला चुका ना 2 के साथ में। 1 ने 2 के साथ में मिलाया, 2 ने 1 के साथ में मिलाया, दोनों ने हैंडशेक किया है, तो ये वाला तो हमारा पहले ही काउंट हो गया। अब आगे कितने बचे? 8, तो 9 में 8 हैंडशेक और हुए होंगे। अब 3 वाला जो पर्सन है ये पीछे वालों के साथ में मिलाएगा हाथ, वो तो मिल चुके हैं हाथ। भाई जब 1 ने 3 के साथ में मिलाया था और 2 ने 3 के साथ में मिलाया था, तो 3 ने भी इन दोनों के साथ में मिला लिया था, तो आगे वालों के साथ में हैंडशेक करेगा। तो कितने से करेगा? 7, क्योंकि आगे कितने जने बचे हैं? 7 बचे हैं। अगर हर एक का देखेंगे तो इसी तरीके से 6 5 4 3 2 और 1 इस तरीके से हैंडशेक होंगे।
अगर टोटल इसका कर देते हैं तो हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो आपका आंसर है। लॉन्ग मेथड है, ठीक है, क्योंकि इससे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। बेसिकली वो ये चीज पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपसे पूछा गया है कि टोटल 10 बंदे आए हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, पार्टी के अंदर, किसी भी चीज में, और उनसे टोटल हैंडशेक अगर एक एक बार करता है कोई भी, तो टोटल कितने हुए हैं ये बताना है। तो इसके लिए आप एनसीआर लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर है, एनसीआर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके का लगता है, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास में ये फॉर्मूला हो गया, आपके पास में टोटल देखिए पर्सन्स कितने बोले हैं, 10 पर्सन बोले हैं, इसको हटा देते हैं। टोटल पर्सन कितने बोले हैं, 10, यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। अब हैंडशेक करने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, एक हाथ इधर से आएगा एक इधर से आएगा, मतलब 2 लोगों की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो इवेंट हो रहा है वो क्या है, हैंडशेक, और किसी भी एक इवेंट को कराने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ये कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो एक इवेंट है जो कि हमारा हैंडशेक है, और हैंडशेक कराने के लिए यानी इस इवेंट कराने के लिए हमें 2 पर्सन की नीड है। तो इसीलिए एन की वैल्यू यानी टोटल कितने हैं, 10, और इवेंट कराने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम 2 जने चाहिए। तो 2 जने जो चाहिए वो आर की वैल्यू हो गई। तो अगर यहाँ पे इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10C2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 में से 2 की जरूरत है इसको कराने के लिए। अब ऊपर कितना आएगा, n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल ऐसे लिख लो या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है, फैक्टोरियल ही होता है इसका मतलब। अब डिवाइड में क्या है, r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ही आएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसको हम लिख देते हैं तो ऊपर 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब वही है कि यहां से लेके पूरा 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। अगर 60 फैक्टोरियल होता तो 60 की गिनती हम स्टार्ट कर देते सीधा 1 तक और सारा मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल ये ऊपर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देते हैं अभी, और नीचे कितना है, 2 फैक्टोरियल। इधर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कि 8, ठीक है। अब इस ऊपर वाली चीज को, ऊपर वाली जो चीज है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं इसको ऐसे। भाई 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 8 फैक्टोरियल भी तो यही होता है, 8 7 6 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई। तो चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो पूरे 10 फैक्टोरियल को, या फिर 10 इंटू 9 मैंने अलग ले लिया और 8 फैक्टोरियल अलग ले लिया। अब ये 8 से 8 कट जाएगा पूरा फैक्टोरियल, सेम वैल्यू है। कितना बचा ऊपर, 10 इंटू 9 और डिवाइड में कितना है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 2 इंटू 1, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई इवेंट है उसको कराने के लिए अगर 3 पर्सन रिक्वायर्ड है तो ये हो जाएगा 10C3। तो बेसिकली जो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना वो ये लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 10 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना आएगा, 7, 10 में से 3 का 7 आएगा। तो यानी ऊपर वाली वैल्यू को अपने आप ही लिख दो, 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल अलग से लिख दो। तो ये हमें पता है कटे गई। तो ऊपर हमने कितनी वैल्यू तक ओपन अप करके लिखा, 3 वैल्यू तक, और नीचे भी कितना है, 3 फैक्टोरियल है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो दो वैल्यू तक हमने यहाँ पे ओपन अप करके लिखा है 10 और 9 को, और नीचे भी कितना है, 2 फैक्टोरियल है। तो हम ये कह सकते हैं अगर नीचे हमारा 5 फैक्टोरियल है तो 5 तक ओपन अप करके लिखेंगे, अगर नीचे हमारे पास में 4 फैक्टोरियल है तो 4 तक ओपन अप करके लिखेंगे, क्योंकि इधर जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। तो इधर कितना बचता है, सिर्फ 10 9 8 3 2 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर, और इधर भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर। अब ये तो फॉर्मूले वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 2 है, तो सिंपली फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इससे आपके पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ हैंडशेक्स।
ये आप समझ गए होंगे कैसे आया, ठीक है। अभी जो मैंने निकाला था 10 इंटू 9 था, 8 फैक्टोरियल और नीचे जो 8 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल, तो बेसिकली फॉर्मूला हमारा इतना ही बचता है। अगर आप इसमें डायरेक्टली लगाते तो वो हो जाता n(n-1/2). n की वैल्यू कितनी है 10, n-1 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, तो 90 का आधा 45। तो यानी आंसर इसका है 45 हैंडशेक्स। अगर आप इन सबको भी प्लस करते ऐसे लिख के भी तो भी 45 आ रहा है आंसर। और ऑप्शन में ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 45 हैंडशेक्स होंगे। अब इन एन एग्जाम ऑफ 80 क्वेश्चंस, एक एग्जाम है जिसमें कितने हैं टोटल क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं 80 क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस में से करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क है, और अगर कोई रॉन्ग आंसर है तो उसके लिए -1 मार्क है। तो करेक्ट के लिए +1 मिलता है और इनकरेक्ट जो होता है रॉन्ग आंसर के लिए -1 हो जाता है उसमें से। तो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए 0 मार्क्स है, तो मतलब कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस, तो यानी 80% अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, एंड गॉट 32 मार्क्स, और आंसर यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, स्कोर कितना आया है उसका 32 मार्क्स आया है। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, कितने क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर किए हैं, क्वेश्चंस कितने करेक्टली आंसर किए हैं, क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल आपको दे रखा है, इसी टोटल में से 80% अटेम्प्ट किया है, जितने टोटल क्वेश्चन दिए हैं उसी का तो 80% में से अटेम्प्ट किया होगा ना। तो टोटल कितना था 80, इस 80 का 80% अगर आप निकाल देंगे तो 64 आएगा, ठीक है, ये पूरा चला गया ना। तो यानी 64 क्या है, वो क्वेश्चंस हैं जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। टोटल क्वेश्चंस 80 थे, उस 80 क्वेश्चन के में से 80% ही उसने अटेम्प्ट किए, तो यानी 64 क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। मतलब ये 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके 32 नंबर आए, तो यानी कि इस 64 में से कुछ गलत भी रहे होंगे और कुछ सही भी रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन सही होते तो फिर 64 ही मार्क्स आ जाते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सही करने पे 1 नंबर है और गलत करने पे -1 नंबर है। तो 64 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं टोटल, ठीक है। और ये परसेंटेज को बेसिकली मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लिया है, एक तरीके से ये कह सकते हैं, और 32 मार्क्स आए हैं। अब 64 में से उसके क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट भी रहे हैं और कुछ इनकरेक्ट भी रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए हैं उनको x मान लीजिए, तो इनकरेक्ट वाले कितने बचे, टोटल ये रहे, और टोटल में से सही इतने कर दिए। तो अगर टोटल में से सही वाले माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, जो गलत किए हैं उसने इनकरेक्ट। और ये है क्वेश्चंस, ये है क्वेश्चंस, लेकिन आपको क्या दिया है, मार्क्स में दिया है, 32 नंबर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी मार्क्स में लिखो और इन क्वेश्चंस को भी मार्क्स में लिखो, और हमें पता है कि दोनों जो उसने कंबाइन किए तो टोटल मिला के तब 32 नंबर आए। तो करेक्ट के लिए हमारे पास में कितना है, 1 नंबर, 1 नंबर दिया जा रहा है। तो टोटल उसने जितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे टोटल करेक्ट वाले क्वेश्चंस के नंबर, मार्क्स। तो ये हो गए करेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू उसके जितने नंबर बैठे, और इसमें हम जोड़ देंगे इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चन किए हैं, यानी कि 64 माइनस x, इससे हमारे पास में कितने नंबर आए। तो जितने भी इसने क्वेश्चन किए हैं गलत, उन गलत वाले क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के लिए -1 है, और टोटल मार्क्स उसके कितने आए तब जाके 32, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे करके एक इक्वेशन बन गई, x इंटू 1 है बेसिकली, मतलब x है, ठीक है, और x ये हो जाएगा -64 प्लस का x बराबर का 32, x और x हो जाएगा 2x, और ये -64 इधर जाके हो जाएगा +64, तो हो गया 96, तो 2x इज इक्वल्स टू 96। तो x कितना आ गया 48, x की वैल्यू 48 है, तो यानी करेक्ट उसके जो क्वेश्चंस उसने किए हैं वो 48 क्वेश्चंस किए हैं। और हमसे यही पूछा गया था हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली,
तो ऑप्शन नंबर ए CGL 2020 का ये, और 48 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ जू। डियर और पीकॉक है, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, मतलब टोटल नंबर ऑफ हेड्स, यानी सर कितने दिखाई दे रहे हैं, 80 दिखाई दे रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 200, और लेग्स कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल 200 हैं। ठीक है, सर इतने हैं, पैर इतने हैं। हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, पीकॉक कितने हैं ये बताने हैं, पीकॉक पीकॉक कितने हैं। तो देखिए दो है इसके अंदर, एक तो है क्या डियर, दूसरा क्या है पीकॉक है। तो मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है हमें इसमें, तो डियर को मान लीजिए डियर एक्स है, पीकॉक मान लीजिए पीकॉक जो है वो टोटल कितने हैं, वाई है। अब हेड जो है वो टोटल 80 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सर तो एक ही होता है ना, डियर का भी एक ही सर होता है, पीकॉक का भी एक ही सर होता है, सर तो दो चार नहीं होते इनके। तो यानी कि एक्स यानी डियर के जितने भी सर होंगे और पीकॉक के भी जितना सर होंगे, दोनों को मिला के ही 80 आ रहे होंगे। ठीक है, हेड्स तो उतने ही है ना दोनों के, तो मैंने दोनों को मिला के लिख दिया कि दोनों 80 के बराबर है। लेग्स कितने हैं, 200 हैं। 200 में क्या है कि लेग्स का डिफरेंस है ना यहाँ पे, अब ये 4 पैर वाला है, ये 2 पैर वाला है, क्योंकि डियर के जो है कितने होते हैं भाई, 4 लेग्स होते हैं। तो एक अगर डियर खड़ा होगा तो उसके 4 पैर दिख रहे होंगे, और पीकॉक जो होगा एक जगह पे उसके 2 पैर दिख रहे होंगे, तो इसके 4 लेग्स हैं, इसके 2 लेग्स हैं, और किसी ना किसी तरीके से इनको मिला के तब जाके बैठ रहे हैं 200। तो यहाँ पे डियर के लिए आप x नहीं लेंगे, डियर के लिए क्या लेंगे, 4x लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक डियर पे 4 लेग्स हैं, तो डियर के लिए हम x ले रहे थे, और क्योंकि इसके 4 लेग्स हैं तो 4x लेंगे, प्लस करेंगे। पीकॉक में अब y नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 2y, क्योंकि हर पीकॉक के 2 लेग्स दिख रहे हैं, और जितने पीकॉक हैं उनके लेग्स और जितने डियर हैं उनके लेग्स, सारे लेग्स मिला के कितने लेग्स दिख रहे हैं, 200 दिख रहे हैं, तो यानी टोटल 200 लेग्स दिख रहे हैं। अब देखिए ये बस 2 इक्वेशन बन गई एक्स वाई की टर्म्स में, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 4x है, 2y है और 200 है, तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, कर दे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 4x, इसको यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे जो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी ना उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 4y, और 8 चौक 32, तो 320 आएगा। ठीक है, और अब ऊपर चली गई है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नीचे आनी चाहिए, तभी माइनस करके दिखा पाएंगे इसको, तो इस वाली इक्वेशन को मैं नीचे ही लिख देती हूँ। तो ये वाली जो दूसरी इक्वेशन थी ना वो उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, +2y = 200, यही थी। चलो इसको माइनस कर लेंगे, 4x से 4x गया, 4 में से 2 गया तो 2y, कितना बचेगा 120, तो यानी y कितना कर दें, आधा कर दें, तो कितना हो जाएगा 60। तो y की वैल्यू 60 है, पीकॉक ही माने थे नंबर ऑफ y, तो पीकॉक की वैल्यू 60 है, मतलब पीकॉक कितने हैं 60 हैं। ठीक है, बस यही करना था इसमें। इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ये भी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए है 60, दोनों ही आप बता सकते हैं। y पता लग गया, तो अगर आप 80 में से ये माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ x यानी कि डियर पता लग जाएंगे, तो 80 में से 60 गए 20, तो यानी डियर 20 है और पीकॉक आपके 60 हैं, तो हो गए 80 और लेग्स 200। ठीक है, ऐसे करते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, एट अ पार्टी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज। एक पार्टी में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है, आधी है नंबर ऑफ बॉयज के मुकाबले। आफ्टर एन आवर मतलब घंटे के बाद में 5 बॉयज लीव द पार्टी, 5 लड़कों ने क्या करा, पार्टी लीव कर दी, और 3 लड़कियों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी एन आवर बिफोर। अब कितने लोग जो है उस पार्टी के अंदर घंटा पहले थे वो आपको बताने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने हैं बेसिकली कितने हुए हैं। तो कैसे करेंगे, आपसे पूछा कौन सा वाला है, पहले देखिए, चलिए आपसे जो कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स हाफ है नंबर ऑफ बॉयज के, तो अगर नंबर ऑफ बॉयज हमारे x है तो गर्ल्स कितनी हो गई x/2, आधी करनी है एकदम। तो हम फ्रैक्शन में क्यों लें, हम तो इसको लेंगे नंबर में पूरा। ठीक है,
इस तरीके से लेते हैं, बॉयज को 2x मान लीजिए और गर्ल्स हो गई कितनी, आधी, यानी कि x हो गई। अब मतलब घंटे के बाद में 5 लड़कों ने लीव कर दिया, 3 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया, ये स्टेटमेंट इसमें कही है। तो यानी आवर से पहले तो यही थी ना हमारे पास में डेटा जो था, आवर से पहले का जो डेटा है वो तो हमारे पास में यही है कि बॉयज 2x है और गर्ल्स कितनी है, x है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने लोग जो है पार्टी में वो प्रेजेंट थे इस टाइम पे। वो जो उसने आगे की कहानी कही वो फालतू में कही हुई है, कितनों ने ज्वाइन करा, कितनों ने लीव करा। डेटा जो पूछा है वो इस बेस पे पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना भाई। x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नंबर तो हमें अभी भी नहीं पता कितना है, तो x इधर है, 2x इधर है, तो कितना हो गया, 3x हो गया। तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पार्टी में एन आवर बिफोर थे वो 3x के बराबर थे। अब देखो ऑप्शन क्या दिया आपको, ऑप्शन देखो जरा क्या दिए, ठीक है। ऑप्शन दिए आपको 16, 8, 24 और 22। तो 16, 8, 24 और 22। अब मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो कितने हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंटू यानी एक नंबर लिखा होगा, 3 में मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिखा होगा जिसका सम इनमें से किसी एक के इक्वल रहेगा, है ना, इक्वल रहेगा, क्योंकि यही तो आपके टोटल नंबर हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल ही आपको ऑप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है यानी कि 16 वो बेसिकली 3x के इक्वल हो सकती है, या फिर जो वैल्यू 8 है वो 3x के इक्वल हो सकती है, 24 हो सकता है 3x के इक्वल, या फिर 22 हो सकता है 3x के इक्वल। यही पॉसिबिलिटी है, 4 ऑप्शन दिए आपको। तो ये है आपके पास में। अब यहीं से आंसर निकल सकता है। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन क्या फ्रैक्शन में आ सकता है कि भाई वो आधा आया था, वो 1/4 आया था, 1/3 आया था। भाई कोई भी इंसान आएगा या तो वो पूरा आएगा या तो वो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पर्सन आएगा उसकी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4। ऐसा तो नहीं होगा 1.6 आया, 2.4 आया, ऐसे कोई पर्सन नहीं आ सकता पार्टी में, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई परफेक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या 16 बराबर 3x करने पे x की हमारे पास में वैल्यू जो है वो एक होल नंबर में आ रही है। x क्या हो जाएगा, 16/3। तो कट रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए x कितना आ जाएगा, 8/3, नहीं हो सकता, कोई भी नहीं आएगा नंबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 24/3। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24। तो यानी यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 8। तो यानी यहाँ पर जो x है वो क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। तो 3 इंटू 8 करने पे तब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे, 24 आएंगे। तो ये सिर्फ ऑप्शन देखने थे और कुछ नहीं। ये भी CGL 2018 का है, ठीक है। तो एन आवर बिफोर पूछा था, क्योंकि टोटल पूछा था तो भाई मैंने टोटल करके लिख दिया। अब टोटल में मुझे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, 3x पता है बस। और लेकिन मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है कि ये जो हमारे पास में टोटल दिए हैं इन टोटल का जो आएगा वो इन्हीं सब में से आएगा, या तो 16 होंगे, 8 होंगे, 24 होंगे या 22 होंगे। मुझे दिख रहा है 3 में मल्टीप्लाई करने पे कहीं पे भी 16 नहीं आता। 3 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 16 आएगा, नहीं आएगा। 3 में मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 3 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 22 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 3 में मल्टीप्लाई 8 से करने पे 24 आता है, इसीलिए 24 आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आपसे कहा है देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो कलर लाइंग ऑन द टेबल। अब बॉल्स हैं किस किस कलर की, रेड, ग्रीन और येलो कलर की हैं। तो जो बॉल्स आपको दी हैं उसके अंदर रेड है, येलो है और क्या है, ग्रीन कलर्स की बॉल है, ठीक है। इंडियन कलर्स की आपको बॉल दे रखी है। देयर आर एज मेनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स। तो यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स बराबर है नंबर ऑफ येलो बॉल्स के। तो मैंने रेड बराबर येलो लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, R बराबर Y के है। इसके बाद में कहा है देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन वंस। तो यानी जो येलो बॉल्स हैं ये क्या है, ये ट्वाइस है किसके, ग्रीन वाली से, ठीक है। तो ग्रीन जितनी है उसकी ट्वाइस येलो है। तो अगर ग्रीन मान लो 2 है तो इसकी 2 गुनी कितनी हो गई, 4 हो गई, इस तरीके से।
तो येलो जो है वो ट्वाइस है ग्रीन वाले के मुकाबले। इसके बाद में कहा कि देयर आर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज, तो रेड बॉल्स के लिए एक स्टेटमेंट आपको देनी है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो और ग्रीन बॉल्स, कि रेड बॉल जो है वो येलो और ग्रीन के सम के इक्वल है, ग्रीन वाले बॉल्स के डबल के इक्वल है, या फिर इक्वल टू येलो बॉल माइनस ग्रीन बॉल। माइनस का तो कैसे कहीं से भी आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। कैन नॉट बी एसर्टेन। तो इनमें से आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पे सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, यहां पे ये देखिए कि रेड येलो बराबर है, ठीक है, और येलो ग्रीन से डबल है। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ग्रीन येलो की आधी है। एक ही बात हुई कि ये इसकी डबल है, या फिर हम ये कह दें कि ये जो है ये इसकी आधी होंगी। तो मान लीजिए कि रेड बॉल्स अगर 2x हैं तो येलो बॉल्स भी कितनी हो जाएंगी 2x, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि जितनी रेड है उतनी ही येलो है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कहा कि येलो जितनी है उसकी आधी हमारे पास में ग्रीन बॉल्स हैं, तो यानी ग्रीन एक्स हो गई। दूसरे शब्दों में कहे तो ग्रीन बॉल्स जितनी है उसकी ही ट्वाइस येलो बॉल्स हैं। दोनों तरीके से करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 वैल्यूज आ गई। अब जब ये 3 वैल्यू आपने लिख ली ना, इसके बाद में स्टेटमेंट से कंपैरिजन करके देखो। कंपैरिजन में रेड बॉल जो है वो येलो और ग्रीन बॉल का सम है। क्या सम आ रहा है? येलो और ग्रीन का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 3x। क्या ये 3x और 2x इक्वल है? यानी नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा है कि ग्रीन बॉल्स का डबल अगर कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स के इक्वल है। तो ग्रीन का अगर आप डबल करोगे तो यानी 2x हो गया, और ये 2x और ये 2x इक्वल है, तो यानी कि सेकेंड आंसर ही सही है। बस तीसरे वाले में क्या कर रखा है कि इसमें से इसको माइनस करा, तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा, x और 2x इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। कैन नॉट बी एसर्टेन, अब ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। तो सिर्फ सेकंड तक ही देखना था, बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले में है 2 हॉर्सेस ए एंड बी रन एट अ स्पीड। 2 हॉर्स है इसमें ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड लैप में। तो ए हॉर्स है और इधर बी हॉर्स है, तो फर्स्ट लैप है, एक इसमें सेकंड लैप है और एक थर्ड लैप है। तो फर्स्ट लैप के अंदर इसके अंदर रेशियो दिया है 3:2 का, दूसरे के अंदर दिया है 4:7 का, तो 3:2 और 4:7, और जो तीसरा लैप है उसके अंदर 8:9 का रेशियो है। तो ये 3 आपको रेशियो दिए हैं, ये हॉर्स ए के लिए है, ये हॉर्स बी के लिए है, और ये 3 लैप जो लेते हैं ना उसके अंदर, तो ये सेकंड लैप है और ये थर्ड लैप है। इस तरीके से इनका रेशियो दिया है स्पीड का। तो स्पीड का अगर आपको रेशियो दिया है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, लेकिन पूछा क्या है आपसे, इसका डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है इनकी स्पीड के रेशियो का ऑल टुगेदर बिटवीन द 2 हॉर्सेज। ऑल टुगेदर मतलब सारे एक साथ में। तो ए के जितने भी आपकी रेशियो दिए है, यानी कि 3, 4, 8, इनका ऑल टुगेदर और जो भी स्पीड आएगी उसका जो आएगा वैल्यू, और इधर बी वाले का भी जो आएगा वैल्यू, उनका डिफरेंस। कहने का मतलब है कि ए के लिए कितनी दी है 3, 4 और 8, ठीक है भाई। जो स्पीड का रेशियो था वो ये दिया था ना इसका, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है उनका ऑल टुगेदर लिया, कितना आया 8, 4, 12 और 3 15, और ये कितना है 2, 7 और 9। तो ये वाला ए के लिए निकाला है, ये वाला बी के लिए निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा 9, 7, 16 और 2 18, तो ये 18 हो गया। ये बी के लिए आ गया। क्या मांगा है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल दो, 18 माइनस 15 कितना आ रहा है 3। बस ये होना चाहिए आंसर इसका। ऑप्शन में दिया है 4, 1, 3 और 2, 3 दिया है इसमें, सी ऑप्शन दिया है, सीपीओ 2015 का ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इसमें हाइट ऑफ 3 टावर्स दी हुई है, रेशियो में दिया है ये भी। तो 3 टावर है, 3 टावर खड़े हैं, उनकी हाइट जो है उनका रेशियो दिया है
5, 6 और 7 इसके रेशियो में इनकी हाइट है। इफ अ स्पाइडर टेक्स 15 मिनट टू क्लाइंब द स्मॉलेस्ट टावर। अब देखो एक मकड़ी है, ठीक है, एक मकड़ी है इस तरीके से, तो जो मकड़ी है वो सबसे छोटा वाला, यानी कि ये सबसे छोटा वाला जो टावर है, इसको चढ़ने में कितना टाइम लगाती है? 15 मिनट लगाती है। 15, ये 5 है, 15 मिनट्स। छोटा कैसे, ये पता लग रहा है ना भाई, इनका रेशियो जो है, रेशियो में सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 5, तो यानी ये सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो रेशियो में जिस हिसाब से उसकी नंबरिंग भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि ठीक है, इतना ही सही है। यहाँ पे जो है सबसे छोटा टावर 15 मिनट लगा रहा है चढ़ने में, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब द हाईएस्ट वन। अब हाईएस्ट वन को चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो हाईएस्ट वन यानी कि सबसे बड़ा वाला, जैसा मैंने कहा कि जिस हिसाब से रेशियो लिखा है, रेशियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, बस, ठीक है, इतनी सी चीज है। और ये होगा इसके बीच का। तो ये स्मॉलेस्ट था, ये था इसमें टॉलेस्ट, ठीक। तो अगर इसकी हाइट रेशियो में 5 दी है, तो मान लेते हैं कि इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी टोटल हाइट हमें मिल जाती है, तो जितनी भी मीटर सेंटीमीटर में होगी, तो 5x क्या हो गई? उसकी हाइट हो गई। तो 5x हाइट क्लाइंब करने में उसको कितना मिनट लग रहे हैं? 15 मिनट। तो इतनी हाइट अगर ट्रेवल करने के लिए उसको इतना टाइम लगता है, तो अगर वहां पे उसका टॉलेस्ट टावर दे दिया जाए, यानी कि 7 रेशियो वाला, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 7x, ठीक है भाई, ये रेशियो दिया है, ये हाइट थोड़ी है। अगर इसे हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास में आती है हाइट कितनी है, तो वो हमने x मान लिया है। तो अगर 7x हाइट होती है, ये अगर हाइट हो गई, तो उसको कितना टाइम लगेगा? मान लो कुछ भी, ठीक है, y मान लो, उसको कुछ भी मान लो। तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि इतना अगर करने के लिए इतना है, तो इसके लिए कितना है, तो वो चीज आप निकाल सकते हो। कैसे भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली ही चीज सोच के कर सकते हैं। ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो 15 मिनट जो है इसके साथ में 7x मल्टीप्लाई में, ठीक है, जो फाइंड करना है वो ऊपर चला गया और ये 5x नीचे चला गया, तो 5x आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका चले जाएगा 21 मिनट्स आंसर है, ठीक है। बाकी सब कट गया, 21 बचा, तो जो आंसर आ रहा है वो ही है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सीजल 2015 का है ये, ठीक है। सो ये आंसर है। एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि टोटल आपको दे रखे हैं, देयर वर अ टोटल ऑफ 10 बाइसिकल्स। तो बाइसिकल्स यानी कि बी कितनी दे रखी है? 10 है। टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स 10 है और ट्राइसिकल्स भी 10 है, ठीक है, टोटल मिला के 10 है। तो इसको कर देते हैं T प्लस बी, ट्राइसिकल प्लस बाइसिकल। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स वॉज 24, हाउ मेनी ट्राइसाइकल्स वर देयर। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं? 24 हैं। तो ट्राइसाइकिल कितनी है ये आपको बतानी है। तो व्हील्स दे दिए हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है कि जिसमें हेड बता दिए थे और लेग्स बता दिए थे। व्हील्स कितने हैं? 24 है, ठीक है। तो जो नहीं पता है उसको एक्स मानते हैं सीधा, ठीक है। व्हील्स पता है, हाँ। अब ये देखिए, यहाँ पर जो भी चीज आपको दी है उसमें डिफरेंस देखना होता है। जैसे कि व्हील्स बताए ना अब यहाँ पे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई ट्राईसाइकिल में अलग नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं और बाईसाइकिल में अलग नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं। वहां पे हेड्स बता दिए थे क्योंकि सर तो एक ही था उनका, लेकिन लेग्स बताए थे टोटल 200 हैं, क्योंकि लेग्स इसके अलग हैं और उसके नंबर ऑफ लेग्स अलग हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे भी ऐसे ही कहा है। तो मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल्स हैं वो x है, तो बाईसाइकिल कितनी हो जाएंगी? 10 माइनस एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं। टोटल में से माइनस कर दोगे ट्राईसाइकिल तो बाईसाइकिल आएगी। अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल जितनी है और टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकिल जितनी है, दोनों को मिला दें तो 10 के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल किसके इक्वल दिया है? नंबर तो हमें पता ही है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? इसके पहियों से मतलब है, व्हील से, जो सेकंड वाला डेटा आपको दिया होता है। क्योंकि नंबर ऑफ व्हील्स हमें पता है, देखो यहाँ पे जो व्हील्स है वो ट्राईसाइकिल में इन्हें पता है 3 होते हैं और बाईसाइकिल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे जब आप ट्राईसाइकिल के लिए लिखोगे तो इसमें हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई,
और जब बाईसाइकिल के लिए लिखोगे तो उसमें हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 2 पहिए हैं, वो 3 पहिए हैं। तो ट्राईसाइकिल हो जाएगा 3x प्लस करेंगे अगर हम इसमें बाईसाइकिल के पहिए, तो टोटल पहिए 24। तो इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 10 माइनस एक्स पहले से था ही, तो हो जाएगा 24। 3x प्लस 20 माइनस का 2x इज इक्वल टू 24। 3 में से 2 गया तो x, ये x है। और ये 24 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो सीधा 4 आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा। उधर पूछा क्या था हमसे, नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल पूछी थी ना, नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल पूछी है। तो ट्राईसाइकिल हमने क्या मानी है, x। तो आंसर 3 है, आंसर 4 है, सॉरी। ये आपको ध्यान रखना है कि 3x नहीं है अब ट्राईसाइकिल, वो तो व्हील्स हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में पहिए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक में 3 पहिए। तो अगर जितनी है, मान लो 10 है ट्राईसाइकिल, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 30 पहिए हो गए, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल्स तो x ही रही ना, जो हमने लेट की थी। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो पहिए आ रहे थे। आपसे पहिए नहीं पूछे कितने हैं टोटल ट्राईसाइकिल के, आपसे पूछा है ट्राईसाइकिल कितनी थी, तो ट्राईसाइकिल तो हमने x मानी थी, तो इसीलिए आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया था आपको 2, 6, 18 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।